स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में शुरू किया था रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था और उसी का सेकंड पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन। वो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन को होता है अनुलेखन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन। अनुलेखन का मतलब होता है कि किसी के द्वारा आदेश दिया गया है उसी को लिखना, यानी डीएनए ने अपनी नॉलेज को जो है वो आरएनए के अंदर डालना, यानी जो अनुवांशिक पदार्थ है का जो एक तरह से कहा सकते हैं कि जो अनुवांशिक नॉलेज है उसको आरएनए में ट्रांसफर करना है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। क्लियर है? आइए देखते हैं। बहुत आसान है, घबराइएगा नहीं, आराम से धीरे धीरे आप पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि इसमें पहला एक लिखा हुआ अनुलेखन, हमने क्या कहा? अनुलेखन। लेखन मतलब लिखना, अनु माने किसी के द्वारा दिया गया है, ये टॉपिक आपको लिखना है। तो डीएनए का जो अनुवांशिक मटेरियल होता है, जो उसकी सूचना होती है वो आरएनए में ट्रांसफर होती है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको पढ़ने में आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखने का स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहला कि इसमें दिया हुआ है एक स्टैंड, ठीक है, 3 to 5 to 3। क्लियर? अब देखो यहाँ लिखा, बहुत अच्छा टर्म लिखा हुआ है, टेम्पलेट स्टैंड और नॉनसेंस स्टैंड और नॉन कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट है, टेम्पलेट का मतलब होता है साझा। क्या होता है? साझा। साझा मतलब जैसे मान लो अगर कभी आपने ईंटे के भट्टे में देखा होगा और वहाँ भारत लिखा होता है, उसे डिब्बे में बंद करके जब पलटोगे तो बहुत सही रूप से क्या आ जाएगा? भारत। इसी को बोलते हैं साझा। क्लियर? इस चीज को बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड मतलब यहाँ पे जो पॉइंट लिखे गए इसके जस्ट अपोजिट चीज छप के आएगी। किसमें छप के आएगी? आरएनए में। क्या आएगी? आरएनए में। तो इस चीज को बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। और दूसरा है 5 to 3, इसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलते हैं? नॉन टेम्पलेट स्टैंड। अच्छा देखो यहाँ लिखा हुआ सेंस स्टैंड और कोडिंग में। क्यों लिखा हुआ? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे बना हुआ है इसी का जस्ट अपोजिट स्टैंड बनेगा। बस दिक्कत क्या होगी? जो टी होगा उसकी जगह यू हो जाए, क्योंकि यहाँ बनने जा रहा आरएनए। क्या बनने जा रहा? आरएनए बनने जा रहा। तो होता क्या है, चाहे आप इसका उल्टा लिखें और चाहे यही सेम क्रम लिख दीजिए, बस टी की जगह क्या रख दीजिए? यू रख दीजिए, तो वो आपका एग्जैक्टली यम आरएनए बन जाएगा जो आप बनाना चाह रहे हैं। ऐसा खास एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि या तो ये क्रम दे देगा या तो ये क्रम दे देगा, पूछेगा यह मारने का क्रम क्या होगा। तो अगर ये क्रम दिया हुआ है तो इसका जस्ट अपोजिट लिख दीजिए और टी की जगह यू कर दीजिए, या तो आप सीधा सीधा ये नीचे वाला छाप दीजिए और टी की जगह यू कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा यम आरएनए, यानी ये आपका सेंस या कोडिंग स्टैंड। इस चीज को बोलते हैं सेंस। सेंस मतलब इसके अंदर क्वालिटी है, यही चीज यम आरएनए है, बस टी की जगह यू कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका सेंस या कोडिंग स्टैंड। क्लियर? तो पहला टेम्पलेट स्टैंड, दूसरा का जो नॉन टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट मतलब जिसको साझा बना, जिसको बेस बनाया जा रहा है, यानी इसी की नकल, इसी का जस्ट उल्टा है। देखो इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे बना हुआ है। तो चाहे आप इसी का जस्ट उल्टा लिखो, चाहे आप डायरेक्ट सीधा नीचे वाला लिख दो, तब भी आपका बन जाएगा। बस टी की जगह क्या करना? यू करना है। क्योंकि जो आपका यम बनेगा वो 5 to 3 बनेगा। कौन बनेगा? 5 to 3 बनेगा। तो यही स्टैंड आप डायरेक्ट लिख दीजिए, बस टी की जगह यू कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। आइए, इसमें आपको क्या जानना है? सबसे पहली चीज आपको जानना, तो आपने जान लिया टेम्पलेट स्टैंड और नॉन टेम्पलेट स्टैंड। दूसरी चीज क्या जानना है? आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम। क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और जबकि उसमें रेप्लिकेशन था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे क्या है? डीएनए डिपेंडेंट और बन क्या? आरएनए, इसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज का संरचना लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो बना हुआ है, जिसका आपका कंपोनेंट है अल्फा, बीटा, बीटा डैश, अल्फा 2 या डब्ल्यू ओमेगा बोल सकते हैं आप। यहाँ पे रेड कलर बने को बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। जैसे कि जी ताले की चाबी होती है, उसे इस पूरे एंजाइम की जो चाबी है, जो एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, उसको हम बोले सिग्मा फैक्टर। यानी अगर ये निकल जाएगा तो काम करना बंद कर देगा, जब इसको काम करना होगा तो एंजाइम आप पे लगेगा और लगेगा तो एंजाइम को चालू कर देगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा। और इसी हमको यहाँ पे जानना है, कहते हैं कि जहां पर ये लगेगा उस रीजन को कहते हैं प्रमोटर रीजन। क्या बोलते हैं? प्रमोटर रीजन। यानी यहाँ पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 और ये आपका 2 और ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये आपका है प्रमोटर रीजन। क्या बोलते हैं इसको? प्रमोटर रीजन। प्रमोटर मतलब आरएनए पॉलीमरेज आकर के यहीं पे लगेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रीजन। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल रीजन, यानी इसी रीजन में या आरएनए की संदिश होगी, यानी इसी बेस के क्रम में नीचे जो बनेगा।
और ये आपका टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर मतलब यहाँ पे आने पर आरएनए पॉलीमरेज का बनना बंद हो जाएगा। ये 3 पार्ट में डिवाइड ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन ध्यान रखिएगा कैसे पहचाने, खास तरह का बेस सीक्वेंस होता है लगभग 5 से 10, जैसे यूकार्योटिक में उसको बोलते हैं टाटा बॉक्स और प्रोकार्योटिक ट्रिब्यूनो बॉक्स बोलते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। और ये जब प्रोसेस चलता रहेगा उसको रोकने के लिए एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं रो फैक्टर। क्या बोलते हैं? रो फैक्टर। तो ये छोटी चीज आपको ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं। कहते हैं ये जो प्रोसेस कंप्लीट होगा 3 स्टेज में है, इनिशिएशन स्टेज, इलॉन्गेशन स्टेज और टर्मिनेशन स्टेज। इनिशिएशन क्या होगा? सबसे पहले प्रमोटर जब आएगा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर लगेगा, अनबॉन्डिंग करेगा और यहाँ पर अपोजिट छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड लगना चालू हो जाएगा और नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बनना शुरू हो कौन? यम आरएनए। किस दिशा में बनेगा? 5' to 3', क्योंकि यहाँ पर भी वही नौटंकी है कि आरएनए पॉली जितने भी दुनिया के पॉलीमरेज भैया वो कहते हैं हमसे चलेगा 5' to 3' स्टैंड ही बनाएंगे, वही दबंगाई पहले थी वही दबंगाई अभी भी है। तो ये शुरुआत हो गया और फिर इसके बाद इलॉन्गेशन मतलब चैन बढ़ेगा, चैन ये धीरे धीरे एंजाइम आगे खिसकता चला जाएगा और जब आगे खिसकता चला जाएगा तो इस श्रृंखला भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और इसके बाद लास्ट सिस्टम होता है क्या? रो फैक्टर दिखाई देगा। लगभग 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तो यहाँ पे रो फैक्टर दिख जाएगा। ये रो फैक्टर को देखते ही सिग्मा फैक्टर आ जाएगा बाहर और जैसे बाहर आ जाएगा उससे आरएनए पॉलीमरेज जो काम करना कर देगा वो कर देगा बंद। यानी यहीं तक आपका सदेश हुआ। ये आपका यम आरएनए 5' to 3'। चूंकि यहाँ पर यम आरएनए में कई चीजें हैं, कुछ एक्टिव पार्ट है, कुछ इनएक्टिव पार्ट है। एक्टिव पार्ट को बोला जाता है एक्सॉन और ये होता है आपका एक्टिव, और एक पार्ट होता है इंट्रॉन जो होता है इनएक्टिव। ठीक है, ये दोनों पार्ट। अब इसमें क्या होगा? इसमें ढेर सारे चेंजेस आते हैं। क्यों चेंज आते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस सारा कार्यक्रम हो रहा है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से ये यमाना जाएगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म जाएगा तो वहाँ ढेर सारे एंजाइम हो सकता है, इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिए। बचने के लिए इसमें कई तरह से प्रोसेसिंग होती है। जैसे यहाँ पर ही 5' एंड पे लग जाएगा आपका, यहाँ पर लग जाएगा 7 7 मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर लग जाएगा कैटिन और लास्ट में यहाँ लग जाएगा टेलिन। टेलिन में ढेर सारा एडेनिन बेस लग जाएगा। और यहाँ पर जो दोनों कंपोनेंट है एक्सॉन इंट्रॉन, यानी यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर पूरा इंट्रॉन को निकाल दिया जाएगा, सिर्फ एक्सॉन हो जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। कई बार पूछा गया, आप नीट में ध्यान रखिएगा, बोर्ड में पूछा गया 3 नंबर का। एक बार हल्का रिवाइज हम लोग फिर कर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन इन डीएनए से आरएनए बनना, पहली चीज। दूसरी चीज हमने देखा ये स्टैंड बना हुआ है, टेम्परेरी स्टैंड, नॉन टेम्परेरी स्टैंड, इसको सेंस स्टैंड कोडिंग से, क्योंकि एग्जैक्ट ही हमारे बनता ही बनता है। क्लियर है? फिर हमने कहा कि आपको पढ़ना है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये सिंगल एंजाइम है आपका, इसे आपका जो है सिंगल एंजाइम है, इसमें सिग्मा फैक्टर है आपका। सिग्मा फैक्टर इसकी चाबी है, अगर ये लगेगा तभी ये रिएक्शन करेगा, नहीं आगे काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। और इसके बाद इस सिग्मा फैक्टर को रोकने वाला कौन है? रो फैक्टर। जैसे रो फैक्टर उससे डर के हमारे सिग्मा फैक्टर निकल जाता है और जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो रुक। ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया क्या कहते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? ये 3 स्टेज में आपका इनिशिएशन और आपका इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। क्लियर है? तो ये आपका हो गया आरएनए कहा जाए तो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जिसमें आपका आरएनए पॉलीमरेज ये 3 प्रकार के होते हैं यूकेरियोट में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट बनाएगा आरएनए, सेकंड बनाएगा यम आरएनए और थर्ड बनाएगा टी आरएनए, यानी RMT। ये क्रम होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन्हीं में कई बार पूछा गया है कि सेकंड आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? यम आरएनए। थर्ड जो होता है पॉलीमरेज क्या बनाता है? टी आरएनए। ठीक है, ये छोटा सा है, आप देखिएगा, आराम से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपका पूरा याद हो जाए। और अगर कोई कंफ्यूजन तो आप मैसेज करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।